फजर सुबह बखैर। सुबह के 4:40 और नमाज फजर अदा करने के बाद आज वाक पे जाने की वजह मैं जा रहा हूँ महानूर को छोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑफिस पहुँचना है और आज जल्दी पहुँचना है। तो निकलते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद बाबा जान ने शॉप ओपन कर ली और सुबह सुबह सुकून है बिल्कुल, है ना। हर चीज़ इस टाइम में सिर्फ ये सारी हम इसके मालिक हैं हर सारी जगह के। हाँ चलिए आए, बाइक निकल गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महानूर कुछ भूल गई, दोबारा वापस चली गई। हम आ गए हैं वापस घर। इससे पहले कि सूरज शिद्दत अख्तियार करता मैंने कहा वापस घर जाना चाहिए। पौधे ये ठीक खड़े हैं। एक पौधा था ये बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसकी जड़ें भी निकल आई थी। और हुज़ैफ़ा ने सुबह सुबह पगड़ी की हुई है। ये क्या किया हुआ है हुज़ैफ़ा? किसने करवाई? पापा ने करवाई है। जट बने हुए हो, जट बब्बर शेर बने हुए हो। इस साइड पे क्या है? मैं इन्हीं को तंग कर रही हूँ। आ जाओ नीचे, तंग कर रही हैं। आज फाइनल सुबह लोगों ने तैयारी पकड़ ली है वापस जाने के लिए। आप आए थे, मैंने आपको वेलकम किया था। अब आप जा रहे हैं तो मैंने अलविदा कर रही है। अल्लाह हाफिज़। जाते हुए आप ही को अलविदा करते हैं। और ईदी तारिक भाई माँ जी को दे रहे थे क्योंकि उनकी वो फुफ्फो हैं। हाँ तो मेरा आपको देना बनता है। चलिए खुश आज रहें। ईद मिली है ना, तो आज ईद हुई है ना। आज ईद हुई है। और आसिफ फजर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सुबहान लोग जा रहे हैं तो हुज़ैफ़ा सैड हो गया है और कह रहे हैं मैंने भी साथ जाना है ना। आज हमने फ्रंट वाली क्यारी साफ़ कर दी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रास हो गया था। और सफाई के बाद कुछ पौधे हमारे पास बचे पड़े थे वो हम लगा रहे हैं। और आज सुबह सुबह गर्मी है और इंतहा की गर्मी है। ये वाला पौधा इतने दिनों से पड़ा था, ये मुरझाया नहीं, इसीलिए हम इसको लगा रहे हैं। इसकी हिम्मत है। अपने आंगन को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और टाइम भी लगता है काफ़ी ज़्यादा। जब भी किसी काम में कामयाब होता है तो उसके पीछे एक लंबी कोशिश होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो उस मेहनत को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और हौसला अफजाई ना सही तो कम से कम नेगेटिव कमेंट्स ना किया करें और पॉजिटिव रहा करें, मोहब्बतें फैलाएं। जितना ज़्यादा हौसला अफजाई की जाती है उतनी ज़्यादा हिम्मत पैदा होती है। तो फाइनल हमारे फूल जो हैं वो लग चुकी हैं। ईद के 2-3 दिन मौसम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना रहा, लेकिन कल से जो है मौसम सही गर्मी वाला बना। और दिन को गांव में गर्मी शिद्दत की होती है, लेकिन शामें जो है वो बहुत खूबसूरत बन जाती हैं और रात को भी भाई सुकून होता है अच्छा खासा। रात को सुकून इसलिए होता है कि हम भाई बाहर सोते हैं खुले आसमां के नीचे। शाम के मंजी बिस्तरे निकाल लिए गए हैं और पानी का हमने छिड़काव कर दिया है ताकि जो हबस है वो ख़त्म हो जाए। जैसे हमने छिड़काव किया था हबस बन गई थी अच्छी खासी, क्योंकि सारा दिन जो है वो फ़र्श गर्म रहता है। तो इस टाइम हम ये घर छोड़कर अपने सुकून घर चले जाते हैं। जैसे ही शाम होती है बच्चे बाहर निकल आते हैं, सही छुट्टी एंजॉय हो रही हैं बच्चों। और हमारे इसने पौधे ने तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत फूल ले लिए।
इधर से भी उठा रहे हैं, इस साइड पे भी निकल रहे हैं, इस साइड पे भी निकल रहा है। इसका कलर बड़ा प्यारा है, पर्पल रंग है और इसमें थोड़ा सा सफ़ेद शेड। सीरत ज़ारा कैमरे के सामने आ रही है कि मेरे से इंट्रोडक्शन करवाया जाए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। दिखाओ कहाँ से लिया? ख़ुसूसन गांव में जब मेला होता है या ईद वगैरह होती है तो बच्चे सबसे पहले जो लेते हैं वो ये खिलौना पिस्टल होता है इसमें वो। ओह, आप क्या कह रहे हो? ट्रक बनाना है। अब्दुल हादी और शजीब यहाँ पर लगे हुए हैं, हमने इन फटियों से ट्रक बनाना है। देखते हैं कैसे बनता है ट्रक। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बनाए ट्रक। पिछले 4 दिनों से हमारे घर में फुल टाइम गोश्त चल रहे हैं और इसीलिए आज जो है हमने सोचा कि सब्ज़ी बनानी चाहिए। बिरयानी बनाए तो गोश्त उसमें भाई, वैसे बनाए सालन तो फुल टाइम गोश्त है हमारे पास। और आज सब्ज़ी में मेरे फेवरेट बन रहे हैं भिंडियाँ और मेरे मोस्टली व्यूवर्स का भी फेवरेट है, और साथ में तंदूर की रोटी। और यहाँ पर आटा गूंदा जा रहा है, जल्दी जल्दी तंदूर की रोटी भी बन जाएगी। आज दिन के टाइम खाना नहीं खाया तो इसलिए भूख लगी है भाई। भिंडी फ्राई करके रख ली गई है और अब प्याज टमाटर वगैरह फ्राई किए जा रहे हैं। तो लग रहा है बच्चे हमेशा की तरह खेल रही हैं अपनी मौज मस्ती में। जी बेटा, मेरा भी पसंद का सालन है। आपका भी पसंद का सालन है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज्वार की फसल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब काफ़ी हद तक ग्रीन हो चुकी है हमारे घर की ये वाली साइड। मसाला तकरीबन तैयार हो गया। इस साइड से भी आग निकल रही है, इसका मतलब है कि तेज़ आग जब जलाई जाएगी तो 2 नहीं हमारे 3 चूल्हे हैं, यहाँ पर कोई चीज़ गर्म भी की जा सकती है। सर्दी में मोस्टली ऐसे ही होता है कि हम जो चाय है वो पहले बना लेते हैं तो बंदा यहाँ पे चाय रखते गरम गरम पड़ी रहे। और ईद गुजर गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजरी। मेहमान सभी जा चुके हैं और अब फिर से हमने अपने मड हाउस पे काम करना है। और हमारा जो काम बाकी रहता था, दिखने में तो लग रहा है कि तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी मज़ीद हमने कुछ करना है। जैसे कि मैंने अपने व्यूवर्स से वादा किया था कि हम यहाँ पर ग्रीन हट बना रहे हैं और अब जो है उस ग्रीन हट बनाने के लिए मुझे अपने व्यूवर्स का मशवरा लेना, उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए कि पहले भी जो हमने सारा काम किया है वो अपने व्यूवर्स की राय के मुताबिक हुआ है। सालन का मिसाला तैयार हो चुका है और फाइनल इसमें जा रही हैं भिंडियाँ, जो कि हमने पहले फ्राई करके रखी थी। ओए, फ्राई की हुई भिंडियाँ इतनी अच्छी लगती हैं। आज सिर्फ मशवरा है। मशवरा क्या है कि जैसे कि मैंने अपने व्यूवर से कहा था कि इस कमरे के साथ जो है ना हम यहाँ पर एक बनाएंगे ग्रीन हट, जिसके लिए हमने ये लगाई थी अंगूर की बेलें। पहले मैं सोच रहा था कि इस कमरे के सामने एक बरामदा बनाए, लेकिन इसके सामने अगर हम बरामदा बनाते हैं तो इसकी जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं एक सीढ़ी बनाना चाह रहा हूँ, मिट्टी की सीढ़ी, कच्ची सीढ़ी जिसे हम कहेंगे, और वो सीढ़ी जो है सामने से जाएगी ऊपर। उम्मीद है वो अच्छी लगेगी। एक तो हमारा नया काम ये है, क्या मुझे यहाँ पर सीढ़ी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। और उसके बाद जो ये वाली जगह है, दिन के वक्त जो है जब तकरीबन 2 बजे के टाइम होता है तो इन कीकर की साय में भी नहीं बैठा जा सकता, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक हट बनाना चाह रहा था। तो हमारा जो वादा था वो था ग्रीन हट बनाने का। तो ग्रीन हट अभी तकरीबन देर है और देर लगेगी, हमें 1 साल तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जब ये वाली अच्छे से ग्रो नहीं कर जाती तब तक तो ग्रीन हट हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो है मैं सोच रहा हूँ पहले एक छोटा सा बरामदा बना लें, इतना बड़ा ना बनाए, खुला बरामदा बनाएं जिसकी चारों तरफ जो है ना वो खुले हो, और उसके बाद ग्रो कर जाएगी तो हम एक सीढ़ी बरामदे के ऊपर हम लेके जाएंगे, बांस की सीढ़ी जिस तरह हमारी घर वाली सीढ़ी है, और उसके ऊपर हम बनाएंगे हट और वो बनेगी ग्रीन हट। हम उस बरामदे के ऊपर बैठ के भी इंजॉय कर सकेंगे। तो कैसा है मेरा आइडिया बताइएगा ज़रूर। अगर इसमें हमने कुछ मज़ीद तब्दीली करनी है तो वो भी बता दीजिएगा। जब हम बरामदे की छत पे बैठेंगे और इधर से ठंडी ठंडी हवा आएगी, इमेजिन करें कितना सुकून मिलेगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम इस घर को सुकून घर बनाएं। अपना काम कर करके अब्दुल हादी यहाँ पर आकर बैठ के और अपने कपड़ों की हालत देखना। नहाने तो कपड़े ख़राब करने ज़रूरी है नहाने से पहले? मेरे कपड़े धुले हुए, तो ये ख़राब क्यों किए हैं?
खुद हुआ। बच्चे जब शहर से गांव आते हैं तो कपड़े ख़राब कर देते हैं, और जब भी पूछा जाए कपड़े ख़राब हो रहे हैं तो वो कहते हैं हमने नहाना है इसलिए ख़राब कर रहे हैं। आटा हमारा गूंद लिया गया है और तंदूर में आग में ही जला देता हूँ। फाइनल रोटियां हमारी बन रही हैं। 4 रोटियों वाला तंदूर है भाई, 4 पूरी लगती हैं, 5 भी लग सकती हैं अगर छोटी हो तो। रोटियां बड़ी हैं ना, माशाल्लाह फूलों वाली रोटी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोपहर का और शाम का खाना एक साथ, शाम के 6 बज गए हैं और अब मिला है हमें खाना। और मैंने कहा मुझे साथ में कच्ची लस्सी भी चाहिए, तो कहा गया जी कि भिंडी के बाद कच्ची लस्सी जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इस तरह से बना है जी भिंडी का सालन, और साथ में है तंदूर की गर्मा गर्म रोटी। सूरज गुरूब हो रहे हैं और मैंने शहजेब की साइकिल उठाई है और निकल आया हूँ खेतों की तरफ। हम जा रहे हैं टिब्बी की तरफ और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। साइकिल हमने खड़ी की है यहाँ, और खेतों में मुझे एक चीज़ का पता चला था। माशाल्लाह चांद कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पर ममोले का पौधा है। ममोला एक फल है जिसका मुझे पहले नाम नहीं आता था, और मैंने पिछले दिनों अपने व्यूवर्स को दिखाया कि ये किस चीज़ का पौधा है। हम अपने खेतों में आ गए हैं और तलाश कर रहे हैं उस पौधे की, और वो वाला पौधा जो है ना एक फल है। मुझे पहले उसका बिल्कुल नहीं पता था, 1-2 बार मैं वो देख चुका हूँ, लेकिन चंद दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में वो शेयर किया तो मेरे कुछ व्यूवर्स ने कहा जी कि ये एक फल है जिसका नाम रास्पबेरी या इस तरह का कोई फल बताया जा रहा था। और जब मैंने माँ जी से पूछा तो वो बता रही थी जी कि इसे हमारी ज़बान में ममोला कहते हैं और ये खाए जाते हैं। ममोला मीन रास्पबेरी, ये नहीं है। और फाइनल हमें ममोला मिल चुका है और भाई पका हुआ है। जो हमने देखा था वो तो छोटा सा पौधा था और उसके ऊपर इतने ज़्यादा लगे हुए भी नहीं थे, और ये पक के नीचे गिरे हुए हैं। और ये रहा ममोला, जिससे मेरे व्यूवर्स ने मुझे बताया इसे रास्पबेरी कहते हैं। कि मैं वही तोड़ रहा हूँ जो सबसे मुझे ना ज़्यादा पुराने से लग रहे हैं। ये वाले ऐसे करें आराम से ये निकल जाते हैं। ये रहा ममोला। शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है तो साइकिल चलाने का अपना ही मज़ा होता है, वो भी खेतों के बीचों बीच। आज के व्लॉग में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।